ये सन 2026 का वर्ष है, मार्च का महीना है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि स्थिति धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही है और आने वाले समय में देश को, जैसे हम 2020 में कोविड यानी उस कोरोना काल में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दे रहे थे, उसी प्रकार सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और धीरे धीरे गंभीर स्थितियां पैदा हो रही हैं। यानी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में सभा में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई आने वाले समय में, वो चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी। और जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा था, उससे भी भयंकर स्थिति प्रकट होने वाली है, उससे भी भयंकर। महंगाई इस कदर बढ़ेगी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, उम्मीद भी। आप जी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आए दिन गुजरात में पेट्रोल पंप पर 500 मीटर लंबी लाइन लग रही है, 500 मीटर लंबी। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। तो भाई और बहनों, अब वो समय आ गया है, वो समय अब आ गया है जो परमात्मा जी ने निर्धारित किया हुआ है। ऐसे सतगुरु रामपाल जी को कोई भी कल की भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला, उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला। और जबरदस्ती परमात्मा करता नहीं है, तो समय का इंतजार उन्होंने किया और 11 साल से जेल में बैठ के किया। और जब तक ये नकली नेताओं की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की जो झूठी महिमा, झूठी दुनिया ने कर रखी है कि फला फला नेता भारत को विश्व गुरु बना देगा, ग्लोबल इंडिया बना देगा, जगत गुरु बना देगा, ये कर देगा, विज्ञान ये कर देगी, वो कर देगी, गधी की पूंछ कर देगी, कुछ नहीं कर सकती। ना ये नेता कर सकते, ना ये विज्ञान कर सकती, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो अब वो समय आ गया भाई और बहनों। अब ये 2026 से अब स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी तगड़े तरीके से। और 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 2028 तो युग परिवर्तन है, यानी 28 में तो परिवर्तन हो जाएगा। ये उससे पहले पहले सारा माजरा बिगड़ेगा भयंकर तरीके से। क्या खाएंगे लोग, क्या पिएंगे लोग, कुछ नहीं है, तबाही मचेगी भयंकर वाली। जो जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी कर रखी है ना कि 12 कोस पर दीपक जले दिखाई देंगे, लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा किस प्रकार से उतरा हुआ है, कितने मायूस हैं, कितने निराश हैं, ये आप जी भली बात ही उनके भाषण में देख सकते हो। क्योंकि इन लोगों को तो पता है, जनता को बेशक ना पता हो, जनता तो अपनी रोजी रोटी के धंधे में 24 घंटे मशगूल रहती, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इन लोगों को अच्छे से पता है कि वैश्विक स्थिति क्या होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय हालात किस कदर बिगड़ने वाले हैं। और फिर परमात्मा की भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती भाई। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने जय गुरुदेव पंथ के संचालक तुलसीदास की भविष्यवाणी को खुद पढ़कर बताया। अगर सतगुरु रामपाल जी ने पढ़कर बताया है तो भाई जो का त्यों घटित होगा, क्योंकि किसी झूठी भविष्यवाणी का समर्थन सतगुरु रामपाल जी नहीं करते। तो भैया उसमें साफ साफ लिखा है, नास्तिक देशों का नाश होगा, अमेरिका नष्ट होगा, रूस नष्ट होगा, चीन 75% नष्ट होगा, थोड़ी बहुत आत्मा जो बचेंगी उनको भारत शरण देगा। और जितने भी मुस्लिम देश हैं ये आपस में लड़ झगड़ के मरेंगे, आपस में लड़ झगड़ के मरेंगे। और आप देख रहे हो अमेरिका का जो मुस्लिम देश साथ दे रहा है ईरान के खिलाफ, आप जी देख ही रहे हो, दोहा को, यूएई को, दुबई को कैसे वो निशाना बना रहा है। तो भाई और बहनों, ये मुस्लिम देश आपस में लड़ झगड़ के कट के मरेंगे। और ये विश्व के जो 3-4 देश हैं जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि बस हमसे बढ़कर और कोई नहीं है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। ये आपस में
जो इन्होंने मसाला तैयार कर रखा है साइंस के माध्यम से, परमाणु बम का, मिसाइलों का, जेट विमान का, ये आपस में नष्ट होंगे एक दूसरे के ऊपर हमला कर करके। लेकिन इस बीच जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, वो किसी भी देश का हो, वो बुरी तरह से पीछेगा, बुरी तरह से। भविष्य मलिका में जो लिखा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी, पूरे विश्व की जनसंख्या 64 करोड़। आज भारत में लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है। 30-40 करोड़ बताते हैं कि 30-40 करोड़ रह जाएगी भारत की ओनली। यानी पूरे विश्व की एवरेज में सबसे ज्यादा लोग अगर बचेंगे तो भारत में बचेंगे, लेकिन भारत में भी 75% लोग जाएंगे। और भविष्य मालिका में लिखा है कि 200 करोड़ लोग एक एक दिन में मरेंगे। 2 करोड़ या कितने शायद उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे हालात अब उत्पन्न होने वाले हैं, शुरुआत हो चुकी है।